एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी लोग बहुत खुश हो जाइए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना प्रोस्पेक्टस जो है रिलीज कर दिया है। मैंने कल ही एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत लेट कर रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों में आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाए, क्योंकि आपका फॉर्म फिल कराना है तो ऑब्वियस है कि सारी यूनिवर्सिटीज अपना प्रोस्पेक्टस जो भी है 2025 टू 2026 वाला रिलीज कर देंगे। उस प्रोस्पेक्टस से आपको एक एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाओगे। जैसे कि मान लिया यहाँ पर हम देखें तो बीए ऑनर्स अरेबिक है, तो इसमें इन्होंने प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी बता दिया है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके पास कॉम्बिनेशन ए में ये होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बी में या तो ये होना चाहिए। तो मतलब आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियरेंस मिल जाती है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डोमेन, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। आप खुद से देख सकते हो कि जर्नल टेस्ट इन्होंने कंपलसरी नहीं किया है, उसका कुछ भी कंपल्शन नहीं है। तो उसके बारे में आप सोच के तब यहाँ पर सारा सब कुछ चीजें पढ़िएगा और सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल करिएगा। 10 मार्च को मैंने आपको बोला है कि 10 मार्च को मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराऊंगी प्रॉपर तरह से लाइव सेशन में आकर के। तो लाइव सेशन में आऊंगी मैं, वहां पे आपके जस्ट स्क्रीन के सामने बैठी होंगी। तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप क्वेश्चंस पूछिएगा। मैं लाइव आऊंगी 10 मार्च को, तो आप सभी रेडी रहिए। उस दिन के लिए आप सभी का फॉर्म मैं फिल कराऊंगी। इन केस आपको कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन रहती है, मैं प्रॉपर तरह से आपको स्क्रीन पे आकर के बताऊंगी। आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, प्लस वहां पे लाइव चैट्स भी आती हैं तो वहां पे कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आप एक बार सुनिएगा ध्यान से जो भी मैं बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पर जो लिस्ट ए है ये लैंग्वेज की है और जो ये लिस्ट बी है ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स आपके डोमेन है उनकी है, जैसे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में आगे प्रोसीड करना है। और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंसीडर किया गया है न्यूमरस प्रोग्राम, मतलब कि बहुत कम प्रोग्राम के लिए। कुछ भी इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको कंपल्शन नहीं दिया गया है। तो बीए अगर देखोगे बीए ऑनर्स अरेबिक के लिए अगर कोई भी बच्चा है तो कॉम्बिनेशन 1 में आप देख सकते हो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी आप चूज कर सकते हो। प्लस अगर कॉम्बिनेशन 2 में देखोगे तो एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी अगर आपको लैंग्वेज में देखना है तो आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा डोमेन लेना है, आपको यहाँ पे कोई भी देखो मेरिट बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आप इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन लोगे उनमें जो भी मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे आपका ऑफर किया जा रहा है, कौन सा कॉलेज ऑफर कर रहा है? जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इसमें ऑफर कर रहा है। इसमें यूआर की सीट 12 है टोटल, ओबीसी एनसीएल 8, एससी 4 और एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, सिख और क्रिश्चियंस के लिए बिल्कुल नहीं, पीडब्ल्यू के लिए 0, सीडब्ल्यू के लिए 1 और केएम के लिए 1। बंगाली में आप देख सकते हो इतने कॉम्बिनेशंस आपके लिए बताए गए हैं। सो बेसिकली अगर हम बोले यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत गुड न्यूज जैसी चीज है, क्योंकि यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक नहीं कंपल्शन दिया गया है। प्लस बच्चों मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने के लिए बताऊंगी। अभी आप कुछ भी जल्दी मत करना, इनका प्रोस्पेक्टस आया है कुछ अभी अगर इन केस, क्योंकि देखो जब भी कोई भी चीज आती है तो तुरंत में बिल्कुल नहीं लग जाना है। पता चले कोई नए रूल्स आ जाए, कुछ भी नया अभी कुछ अपलोड कर दें कि हाँ हमने प्रोस्पेक्टस अपलोड किया है उसमें ये पॉइंट जो है उसको इलाबरेट कर दें, उसको सही कर दें, तो आप लोगों को अभी फॉर्म फिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीए इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन लिस्ट ए से आपको कोई भी मतलब इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट है, आपको एक लैंग्वेज जो चूज करनी है वो इंग्लिश है क्योंकि आप इंग्लिश से कर रहे हो, और कोई 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट भी आप डोमेन से 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। प्लस दूसरे में है कि इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है और दूसरे में 2 आपको सब्जेक्ट चूज करने, बेसिकली आप 4 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। और इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो बीए इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी एनसीएल इन सब के बारे में देखो सीट बताई गई है। प्लस पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यू और केएम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपके लिए इतने सारे कॉलेजेस 48 कॉलेजेस जो हैं वो आपको बीए इंग्लिश ऑफर
कर रहे हैं। बीए फ्रेंच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही है 1 लैंग्वेज और फिर 3, मतलब बेसिकली आपको जो बोला गया है ना कॉम्बिनेशन में, या तो आप स्टार्टिंग में जो लिस्ट ए है उसमें से 1 लैंग्वेज ले लो और डोमेन से आप 3 सब्जेक्ट ले लो, या तो फिर आप 2 लैंग्वेज ले लो और 2 सब्जेक्ट ले लो। तो मतलब टोटल 4 आपको एक सिलेक्शन में लेना ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी दोज सब्जेक्ट इन विच इज अपीयर, मतलब कि आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आप 12th में पास हो तो आपको सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ जर्मन के लिए देख सकते हो, हिंदी के लिए देख सकते हो, हिंदी में इतने सारे कॉलेजेस आपको ऑफर कर रहे हैं हिंदी, प्लस यहाँ पे आपकी सीट्स देखो, आपको प्रॉपर तरह से सीट बताई गई है कि इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो आप इस हिसाब से यहाँ पर चूज करिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है। ये प्रोस्पेक्टस बच्चों हम आपको व्हाट्सएप चैनल अभी दे रहे हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो आप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टस मैं वहां भेज दे रही हूँ, आप वहां जा करके इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ो। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे पेज नंबर देख लो ना, 21 से या 22 पेज नंबर से आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है कॉम्बिनेशन कि कौन सा क्या आपको चूज करना है। जैसे मान लिया कि आपको पंजाबी चूज करना है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो दिए गए हैं। तो मतलब इन्होंने प्रॉपर आपको एक इजी तरह से गिफ्ट रैप करके दे दिया है कि अब बस जा करके आपको गिफ्ट ओपन करना है, बस इतना है। अब जैसे कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपका एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब डोमेन सब्जेक्ट, और ये सारे आपके यहाँ कॉलेजेस हैं जो ऑफर कर रहे हैं ये। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी सीट्स अवेलेबल हैं, आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और आपके कॉलेजेस अवेलेबल हैं। कितनी सीट किस कॉलेज में है ये भी अवेलेबल है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो बीए इकोनॉमिक्स में तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और दूसरे में आपको देखो दिया गया है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब कि आपको कंपल्शन में मैथ्स दिया गया है कि अगर आप इकोनॉमिक्स यहाँ पे करना चाह रहे हो तो यू हैव टू डू मैथ्स, मतलब आपको यहाँ पे मैथ्स कंपल्शन में होना चाहिए। सो बेसिकली आपको इसका भी ध्यान देना है। प्लस ये जो कॉलेजेस हैं ये कॉलेजेस आपको यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, सोशियोलॉजी दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी में आप खुद से देख लो कि इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे देखो आप ज्योग्राफी के लिए कुछ भी नहीं, आपको नॉर्मल बोला गया कि 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी से। फिर आपको हिंदी पत्रकारिता में देख सकते हो कि इतने सारे जो कॉलेजेस हैं वो। अब हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री में भी कुछ भी कंपल्शन नहीं दिया गया है। एक बार मैं जरा बीकॉम वाले बच्चों का देखना चाह रही हूँ, एक बार बीकॉम वाले बच्चों का देखती हूँ कि क्या है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए भी कुछ भी ऐसा नहीं है, जर्नलिज्म के लिए भी कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जर्नलिज्म में देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, अगर इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप अगर देना चाह रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और अगर इंग्लिश आपने ले लिया लिस्ट ए से तो आप जर्नलिज्म के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड हो, मतलब आप यहाँ पे आकर के आराम से जर्नलिज्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जर्नलिज्म करना है तो आप देख लो 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लिस्ट बी होना ही चाहिए। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन आपके पास होना ही होना चाहिए। फिलॉसफी के लिए भी कोई भी कंपल्शन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कोई भी कंपल्शन नहीं है, वही 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको करना है। और पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हो कि इतने सारे कॉलेजेस आपको पॉलिटिकल साइंस अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं। सोशल वर्क में भी कुछ भी कंपल्शन नहीं है, सोशियोलॉजी में भी ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा करना है, आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट सबमिट करना है। बीए प्रोग्राम में देख सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक बार बीकॉम वाले बच्चों का देखना चाह रहे थे। सो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हो। अब जैसे अगर आपके जो भी साइंस के शुरू हो रहे हैं, जो भी साइंस के आपके शुरू हो रहे हैं प्रोग्राम्स, उसमें आपको यहाँ पर कुछ कुछ मैंडेटरी दिया जाएगा। जैसे कि अगर एंथ्रोपोलॉजी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको सीयूईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनमें आपको प्रॉपर तरह से स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, इसमें आपको अपीयर होना चाहिए, ठीक है। हंसराज जो है वो आपको यहाँ पर दे रहा है क्या, एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपको अगर साइंस में अगर कुछ करना है ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी है उसमें बायोलॉजी पूछी जा रही तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको ऑब्टेन करने होंगे मार्क्स। जैसे कि सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम अब मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीयूईटी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो कॉलेज नेम में देखो लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है। बायोमेडिकल साइंस के लिए आपको
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस फिजिक्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी भी पूछी जाती है। और ये दौलत राम कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज है, बहुत बेस्ट कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको इनमें लाना पड़ेगा, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे प्रॉपर तरह से लिखा हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री है, अगर आपके पास ओनली बायो नहीं कॉम्बिनेट कर रही है तो आपको बायो नहीं मैथ्स देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अपियर होना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं इस सब्जेक्ट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में आपका मैथमेटिक्स जो है वो कंपल्शन दिया गया है। आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपल्शन दिया गया है, तो आपको इस हिसाब से अपने माइंड मेकअप करना है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, दूसरे में आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करनी है। फिर आपको एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब आपको मैथ्स तो कंपल्शन है और आप कोई दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर प्रॉपर तरह से एक एक चीज आपको बता दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को ऐसा वैसी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। जैसे कि हम लाइफ साइंस का यहाँ पे देखें तो लाइफ साइंस जैसे मेरा ही था, तो लाइफ साइंस में अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। मतलब आपको अगर बायोलॉजी है तो बायो देना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अगर आपका मैथ्स है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे होम साइंस है तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। होम साइंस में आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो एक लैंग्वेज और वो 3 प्रोग्राम्स, डोमेन प्रोग्राम। यहाँ पे अगर लाइफ साइंस है तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो बेसिकली बच्चों आप सभी के लिए यहाँ पर एक एक चीज क्लियर कर दी गई है। प्लस अब आ जाता है बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स में बच्चों यहाँ पर आपको एक लिस्ट से लेना है लैंग्वेज। मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप अकाउंटेंसी वाले बच्चे हो, बुक कीपिंग के बच्चे हो, तो आपको यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है और आपको कोई एनी दो सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन ले लेना होगा। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आपको बीकॉम के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, इन केस अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या है, आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वहां पर हर एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक प्रोग्राम के बारे में हर एक एलिजिबिलिटी का बॉक्स बना हुआ है, आप उस बॉक्स को पढ़िए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या है तो आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको हर एक एक चीज बताऊंगी। जैसे कि बीएलएड है, बीएलएड में आप देख सकते हो कि 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, तो मतलब इजी है, कोई इशू नहीं। आप कोई 1 लैंग्वेज 1 उसमें से ले लो लैंग्वेज सब्जेक्ट से, प्लस आपको डोमेन सब्जेक्ट से कोई 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगी। आप देखो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं, हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपने अपने कही हुई चीजें होती हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक्सपीरियंस किया होता है ना उसकी चीजें एक अलग उस पे होती हैं। तो मैंने प्रॉपर एक्सपीरियंस किया, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे टाइम पे सीयूईटी नहीं था, बट मेरे घर में बहुत लोगों का सीयूईटी था और प्रॉपर मैंने ही सब कुछ किया है, तो इस वजह से बहुत अच्छे से पता है। और प्लस हर एक यूनिवर्सिटी से मेरा कांटेक्ट है, कुछ कहीं कोई सीनियर है, कहीं कोई सर है, कहीं कोई मेरा खुद का रिलेटिव है। सो बेसिकली मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना वो प्रॉपर तरह से एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी फेक नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपके लिए ही हित में होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आप इंतजार करो, आपको मैं फॉर्म फिल कराऊंगी। आपको चैनल पे बने रहना है जिससे कि हर एक एक चीज़ आपको मिलती रहे, आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।